द्वारा लॉन्च किया गया है और यह 25वां उनका मून मिशन है, इसलिए इसे लूना 25 का नाम दिया गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि रशिया ने 47 वर्षों के बाद अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा के मिशन पर भेजा है और यह सब कुछ अचानक से हुआ। रशिया अपने इस मिशन को वर्ष 2021 में लॉन्च करने वाला था। यूक्रेन खिलाफ युद्ध की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और कुछ महीने पहले ही रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो अब भी अपने इस मून मिशन को लेकर तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत के चंद्रयान 3 की चंद्रमा से सबसे कम दूरी सिर्फ 170 किलोमीटर रह गई है और भारत चंद्रमा पर इतिहास रचने के बेहद करीब है, तभी रशिया ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया और अब रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ये बात कह रही है कि उसका अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान 3 से भी पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की जगह रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसका लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार सुरक्षित लैंडिंग करेगा और इसी वजह से मिशन को लेकर रशिया की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जब रशिया में मॉस्को से 5,500 किलोमीटर दूर एक स्पेस सेंटर से लूना 25 को रात के अंधेरे में लॉन्च किया गया। секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 60 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. Есть отделение боковых блоков. क्या आपको पता है कि चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश अमेरिका नहीं बल्कि रशिया था, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। वर्ष 1959 में सोवियत संघ ने लूना 1 और लूना 2 नाम के दो बड़े मून मिशन लॉन्च किए थे, जिसमें लूना 1 चंद्रमा के बारे में जानकारी देने वाला पहला सफल मिशन था और लूना 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। यानी दुनिया में चंद्रमा की रेस, चंद्रमा पर पहुंचने की रेस सोवियत संघ ने ही सबसे पहले जीती थी। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया कभी अपना कोई अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर भेज नहीं पाया और यहां बात सिर्फ रशिया की नहीं है। दुनिया का कोई भी देश आज तक चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। लेकिन आज भारत ये इतिहास अब रचने ही वाला है। भारत का चंद्रयान 3 अभी चंद्रमा की कक्षा में है और 23 अगस्त को यह चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कर सकता है और यही वजह है कि इस रेस में खुद को पिछड़ते देख रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने लैंडर मिशन को लॉन्च कर दिया और अनुमान है कि रशिया का लैंडर अब भारत के चंद्रयान 3 से पहले ही चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत इतिहास रचने से चूक जाएगा और इस रेस में हम पहले नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर होंगे। भारत ने अपना चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया था। रशिया ने अपना लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च किया है। यानी हमारा चंद्रयान 3 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा और रशिया का लूना 25 10 से 12 दिन में ही चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लूना 25 22 से 23 अगस्त के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करेगा और हमारा चंद्रयान 3 23 से 24 अगस्त के बीच लैंडिंग करेगा और ये दोनों ही अंतरिक्ष यान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेंगे, जहां आज तक कोई अंतरिक्ष यान सुरक्षित नहीं उतरा है। साउथ पोल पर दोनों अंतरिक्ष यानों की लैंडिंग साइट के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी दिल्ली से मथुरा के बीच जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आप मान लीजिए इन दोनों यानों के बीच होगी। रशिया का लूना 25 वजन में भी हल्का है। लूना 25 का वजन 1750 किलोग्राम है और चंद्रयान 3 का वजन 3900 किलोग्राम है। इसके अलावा इन दोनों में एक बड़ा अंतर यह है कि लूना 25 पृथ्वी के 1 साल के बराबर चंद्रमा पर मौजूद मिट्टी, वातावरण, पानी, आइस मॉलिक्यूल्स और धूल का अध्ययन करेगा, जबकि चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिन ही
चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। यानी एक मिशन 1 साल का है और दूसरा सिर्फ 14 दिन का है। और इन दोनों अंतरिक्ष यानों में सबसे महत्वपूर्ण है इनका चंद्रमा पर पहुंचने का ट्रेवल टाइम। चंद्रयान 3 को पहुंचने में 42 दिन का इतना लंबा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 ने 19 दिन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाए, 5 दिन पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए, और अभी यह चंद्रमा की